वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों, जैसे कि मैंने लास्ट पीरियड में आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को अभ्यास का लिखना नहीं है। सेकंड लेसन की बात कर रहे हैं हम, सेकंड लेसन के अभ्यास की। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उच्चारण कुरुत है, वो हमें नहीं करना है। अभी आया सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को बोला था वो भी लिखना है। और क्वेश्चन 3 है जो मैंने आप लोगों को ब्लैंक दिखाई थी, पर आप लोगों की नई आवृत्ति में ब्लैंक नहीं है, उसकी जगह डायरेक्टली पूर्ण वाक्य न उत्तरत ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है ये वाला, तो आप लोगों को यही करना है, ब्लैंक्स नहीं करनी है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो आज है वो हम समझेंगे एक पदेन उत्तरत लिखत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंह से नाम किम। सिंह से यानी कि सिंह का, नाम किम यानी नाम क्या था। सिंह से नाम किम आपको पता होगा, चलो याद करो। हाँ, सिंह से नाम खर नखरः। तो फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है सिंहस्य नाम खर नखरः आसीत। अब ये मैंने जो आंसर लिखा है वो मैंने पूर्ण वाक्य में लिखना है। आपको आपकी बुक में ऐसे ही पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। अभी है सेकंड क्वेश्चन, गृहायाः स्वामी क आशित। गृहाया यानी गुफा का, स्वामी यानी कि मालिक, क यानी कौन, आशित यानी था। गुफा का स्वामी यानी मालिक कौन था, कौन था गुफा का। हाँ, दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः। तो लिखना है दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः। मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखा है, पर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। आपको पूरे वाक्य में लिखना है ये कि क्या लिखोगे, गृहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः आशित, ऐसे पूरे वाक्य में लिखना है। ओके, चलो क्वेश्चन 3 है, सिंह कस्मिन् समये गृहाया समीपे आगतः। सिंह कौन से समय पे गुफा के पास आता है। समीप यानी पास, आगत यानी आया। सिंह कौन से समय पे गुफा के पास आता है। हाँ, सूर्यास्त समय। तो थर्ड का आंसर आएगा सूर्यास्त समय। ठीक है, सूर्यास्त समय। अब आप लोगों को पूरे वाक्य में ऐसे लिखना है, सिंह सूर्यास्त समये गृहायाः समीपे आगतः, ऐसे पूरे वाक्य में लिखना है। फिर है 4, हस्तपाददिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हस्तपाददिका क्रिया यानी हाथ और पैर, पाद यानी पैर की क्रिया केषां यानी कब, न प्रवर्तन्ते यानी ठीक से नहीं होती है। कब ठीक से नहीं होती है, तो जब हमारा भय से मन व्याकुल हो, जब हमारा मन है वो भयभीत हो, तब। तो लिखो, फोर्थ का आंसर है भय सत्र मनसाम। तो आप लोगों को पूरे वाक्य में ऐसे लिखना है, हस्तपाददिकाः क्रियाः भयशत्रुशमनसां केषां न प्रवर्तन्ते। ओके, अभी है क्वेश्चन 5, गृहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा में कौन किसकी प्रतिध्वनि हुई, यानी कि किसकी पड़गे पड़े। तो उच्च गर्जनेन यानी ऊंची गर्जना के। ओके, तो 5 का आंसर आएगा उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जनेन। आप लिखोगे पूरे वाक्य में, गृहा उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, ऐसे पूरे वाक्य में आप लिखोगे अपनी बुक में। ये सारे एक्सरसाइज CW में करनी होगी। अभी आया क्वेश्चन
3। चलो क्वेश्चन 3 क्या है? तो क्वेश्चन 3 है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि हम सब आंसर पूरे वाक्य में लिख रहे हैं। खर नखरः कुत्र कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था? तो खर नखर यानी सिंह कहाँ रहता था? वने। तो लिखो खर नखरः वने प्रतिवसति स्म। मैं आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों को ऐसे ही सारे आंसर लिखने हैं पूरे वाक्य में। खर नखरः वने प्रतिवसति स्म। आप लोगों को ऐसे पूरे वाक्य में लिखने हैं सारे आंसर। ओके। सेकंड है महंतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, सिंह किम अचिंत्यत सिंह ने क्या सोचा? महंतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, क्या सोचता है सिंह बड़ी सी गुफा को देखकर? हाँ, कि नूनम एतस्यां गुहाया रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। वहाँ तक आप लोगों को आंसर लिखना है। आप लोग लेसन आगे जो पेज है उनमें से आप देख सकते हो लेसन में कि यहाँ पे जो लाइन है ये रही, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। यहाँ तक आपको आंसर ये लिखना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। ये आप लोगों को आंसर यहाँ तक लिखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो, अगर ना हो तो मैं इसकी आपको फ़ोटो भेज दूँगी ताकि आप लोग सरलता से अपनी बुक में लिख सको। ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग पूरे वाक्य में ही लिखोगे। आप लोग इसका आंसर भी पूरे वाक्य में लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो महंतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह चिंत्यत, ऐसे करके किम निकाल के सिर्फ अचिंत्यत लिखकर, ये पूरा वाक्य पूरा क्वेश्चन है वो लिखकर किम निकाल देना है, अचिंत्यत लिखकर इसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। नूनम एतस्यां गुहाया रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, ऐसे पूरा लिख देना है। क्वेश्चन 3 है शृंगालः किम अचिंत्यत। सियाल ने क्या सोचा? शृंगालः किम अचिंत्यत, सियाल ने क्या सोचा? सियाल ने क्या सोचा कि हो विनोष्टस्मि अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, मेरे बिल में सिंह है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग आगे लेसन के जो लाइन्स है वो वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ से लेना है। तो ये रहा, अहो विनोष्टस्मिन् नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि तत् किम करवाणि, यहाँ तक आपको लिख देना है। ओके। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ। अहो विनोष्टस्मिन् नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि।
तत् किम करवाणी। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लिख देना है पूरा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, शृंगालः कुत्र पलायित। तो शृंगाल कुत्र पलायित, शृंगाल कहाँ भागा, दूरम। क्या आएगा, दूरम। तो आप लोगों को लिखना है दूरम, पर पूरे वाक्य में आप लिख देना शृंगालः दूरम पलायित। फिर है क्वेश्चन 5, गृहायाः समीप आगत्य शृंगालः किम पश्यति। गृहा के समीप, गुफा के जो समीप समागत्य यानी आकर, शृंगालः किम पश्यति यानी कि देखना, क्या देखा सियाल ने गुफा के समीप आकर, पास में आकर, सिंह पद पद्धति यानी सिर के पैर के निशान, सिंह पद पद्धति ही, सिंह के पैर के निशान देखे। ओके, तो आपको पूरे लिखना है, गृहाया समीपम आगत्य शृंगालः सिंह पद पद्धत्यम अपश्यति। ठीक है। फिर क्वेश्चन है 6, क शोभते यानी कौन शोभा देता है। तो क्या आएगा, यह अनागतम सह शोभते, यानी कि जो आने वाली मुश्किल है उसके बारे में सोच कर रखता है वो शोभायमान होता है। तो ये पूरे वाक्य में लिखना है, यह अनागतम सह शोभते। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि यादुत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यानी कि जो रेखा है जिसके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही है उसका आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो फर्स्ट है, श्रुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो श्रुधार्थ यानी कि उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, तो बनेगा क्वेश्चन कीदृशः। क्या बनेगा, कीदृशः। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कीदृशः। मैं आप लोगों को इसको बाद में आंसर लिखकर फ़ोटो भेज रही हूँ, तो आप लोग इनमें से भी देख सकते हो। अगर आप लोग अभी लिखना चाहो तो आप अभी भी लिख सकते हो, मैं बोलूँगी। फिर सेकंड है दधिपुच्छः नामः शृंगालः गृहायाः स्वामी आशितः। तो दधिपुच्छ को निकाल के हम क्या लेंगे, कह नाम शृंगालः गृहाया स्वामी आशितः। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एषा गृहा स्वामीन सदा आह्वानं करोति। एषा गृहा स्वामीन, स्वामीन की जगह क्या लेंगे, कस्य। ठीक है, स्वामीन को निकाल कर कस्य लेना है। फिर है 4, भयशत्रुशमनसां हस्तपादिकाः क्रियां न प्रवर्तन्ते। तो 4 जो क्वेश्चन है, भयशत्रुशमनसां हस्तपादिकाः क्रियां न प्रवर्तन्ते, उसकी जगह हस्तपादिका क्रिया की जगह हमें लेना पड़ेगा काहा। ठीक है, काहा यानी विसर्ग लगेगा का के बाद में। फिर 5 है, आह्वायन शृंगाल बिले प्रविश्य सिंह से भोजनम भविष्यति। तो इसके नीचे, बिल के नीचे जो अंडरलाइन है, तो बिले को निकाल के कस्मिन लेना पड़ेगा। कस्मिन लेकर पूरे वाक्य में आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख कर दिखा देती हूँ, आपको सारे आंसर ऐसे लिखने हैं। शुद्धातः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको उसके नीचे आंसर ऐसे लिखना है, शुद्धा जो है उसको निकाल के आपको कीदृशः लेना है। तो आपको यहाँ पे लेना है कीदृशः, ऐसा लिखकर फिर पीछे वाला वही का वही है, पूरा का पूरा आप लोग लिख दोगे, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। आप लोग पूरे के पूरा आंसर ऐसे लिख दोगे। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन जो मार्क है वो निकल जाएगा।
शुद्धार्थ की जगह किधर से लिख देना है। ऐसे आपको सारे आंसर लिखने हैं। ये सब आंसर मैं आप लोगों को लिखकर फ़ोटो भेज रही हूँ, तो आप फ़ोटो में से देखकर आप अपनी बुक में आराम से लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 में भी यही है, घटनाना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृहाया स्वामी दधीपुच्छ नाम शृंगाल समागच्छत। तो इनमें जो ये सारी लाइंस दी गई है उनमें से पहली कौन सी आएगी वो हमें देखनी है। तो पहली जो आएगी वो कौन सी है, सिंह एकाम महति गृहमाम अपश्यत, वो नहीं आएगी। पर परिभ्रमण सिंह शुद्धात जात, वो आएगी, नो। थर्ड है, दूरस्थ शृंगाल रवम कर्तुराब्द, वो है, नो, वो भी नहीं है। तो सिंह शृंगाल से आह्वानम करो, नो। तो फर्स्ट हमारी आएगी वो आएगी परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ जात, ये ग है गणपति का, वो फर्स्ट आएगा। फिर सेकंड है वो आएगा सिंह एकाम महतिम गृहा अपश्यत, वो सेकंड आएगा। थर्ड है वो कौन सा आएगा, गृहाया स्वामी दधीपुच्छ नाम शृंगाल असमागच्छत, वो थर्ड आएगा। फोर्थ जो है वो आएगा ये लास्ट, गृहाया कोपी अस्ति इति शृंगालस्य विचारः, ये 4 आएगा। फिर 5 जो है वो आएगा दूरस्थ शृंगालम रवम कर्तुराब्द, वो आएगा 5। 6 है उसके नीचे वाला, सिंह शृंगालस्य आह्वानम करोत, वो आएगा 6। 7 है ये च है, वो आएगा दूरम पलायनमानम शृंगालम श्लोकम अपठत। ओके, फिर से बोल देती हूँ, क है वो थर्ड, ख है वो सेकंड, ग गणपति का जो ग है वो है फर्स्ट, फिर ग है घर का, वो आएगा 5, फिर लंक है जो वो आएगा 6, फिर च है वो आएगा सेकंड, और छ जो छतरी का वो आएगा 4। ओके, जिसके भी नंबर लिखने बाकी हो गए हो वो लिख दीजिए। मैं आपको वैसे फ़ोटो तो भेज रही हूँ पीछे, पर आप लोगों को इनमें क्या करना है, ये नहीं लिखना है। आपको जो फर्स्ट है वो फर्स्ट लिखना है, सेकंड है वो सेकंड लिखना है, ऐसे ही लिखना है डायरेक्टली। यानी कि फर्स्ट जो है वो ये वाला ग है, तो फर्स्ट जो ग है वही लिखना है, सेकंड इसके बाद ये है तो ये लिखना है, फिर थर्ड तो ये लिखना है, ऐसे लिखते जाना है क्रम में ही, डायरेक्टली ही क्रम में ही लिख देना आप अपनी बुक में। फिर क्वेश्चन 6 है, क्या है, यथा निर्देशनम उत्तरत, यानी कि जैसा कहा गया है वैसा उत्तर दो। फर्स्ट है, एकाम महतिम गृहं दृष्ट्वा स अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत। इनमें क्या कहा है कि या एकाम महतिम गृहं दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, ये जो वाक्य है उनमें कितने विशेषण पद है वो संख्या के साथ लिखो। तो यहाँ पे विशेष पद है द्वे है, यानी कि 2 है। कौन कौन से, तो एकाम और महंतिम, ये 2 है, एकाम और महंतिम, तो ये दोनों के दोनों आपको लिखना है। तो ऐसे आप लिख सकते हो द्वे, और इसके बाद एकाम और महंतिम, ऐसे आपको लिखना है इसका आंसर। फिर है ये क्वेश्चन 6 की बात की हमने। फिर क्वेश्चन सेकंड है, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि यत्र अहम इति पदम कस्मिन् प्रयुक्तम। यहाँ पे जो वाक्य है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, ये जो है उनमें कौन सा अहम है वो किसके लिए प्रयोजा गया है। अहम किसके लिए है, सिंहाय के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंहाय, अहम है वो सिंहाय के लिए प्रयोजा गया है, सिंहाय। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तुपदम किम, इस वाक्य में से हमें कर्तुपदम कौन सा है वो ढूंढना है। कौन सा है, त्वम, तो ग में आएगा त्वम। ओके, ग है ये गणपति का, इसमें आएगा त्वम। फिर ग है, सिंह पद पदति ही गृहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदः किम, यानी कि
इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो कौन सा है? ये वाला, दृश्यते। दृश्यते, ओके, ये क्रियापद है। फिर क्वेश्चन 5 है, वनेत्रम संस्थायः समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अवयवपदम किम? यहाँ पे अवयवपद कौन सा है? कौन सा है यहाँ पे? वनेत्रम संस्थाय समागतम जरा, तो यहाँ पे अत्र है, ये रहा वनेत्रम, ये दोनों साथ में है, इसकी संधि अलग होगी तो वन प्लस अत्र, अत्र है वो यहाँ पे अवयवपद है, तो आंसर आएगा अत्र। ठीक है, अत्र। अब क्वेश्चन है 7। अब क्वेश्चन 7 है, मंजूषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे आप लोगों को जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उनमें जो शब्द दिए गए हैं उनको ढूंढ कर आपको लिखना है। यहाँ पे एक स्टोरी है पूरी की पूरी, तो क्या है? तो एकस्मिन् वने ब्लैंक से व्याघ्र जालम विस्तर्य, तो क्या आएगा? एक वन में, यहाँ पे फर्स्ट जो है वही आएगा काष्ठन। यहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे लाइन में ही दिए गए आंसर आपको, इसीलिए बहुत इजी है आपके लिए स्टोरी। यहाँ पे आएगा फर्स्ट काष्ठन व्याघ्र जालः विस्तर्यत दूरे स्थितः। यहाँ पे सेकंड जो दूरे है वही आएगा दूरे, ओके। फर्स्ट में काष्ठत, सेकंड में दूरे है वह दूरे। थर्ड है क्रमशः आकाशात परिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, यहाँ पे नीचे आएगा थर्ड में। 4 है इसके बाद यदा, यहाँ पे आएगा यदा, इसके बाद ये रहा यदा, यहाँ पे आएगा यदा कपोताः तंदुलान अपशन, फिर आएगा तदा, तदा तेषां लोभो जातः, यहाँ पे आएगा तदा। फिर आएगा परम राजा सहमतः नास्ति तस्य युक्ति आशित। फिर आएगा यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स इतनी दिख रही है, यहाँ पे आएगा यदि, क्या आएगा? यदि। और इसके बाद आएगा यदि वने, यहाँ पे यदि आएगा, ये ब्लैंक्स है वो थोड़ी आगे दिए, यहाँ पे आधी दिए, यहाँ पे यदि आएगा। यदि वने कोपि जीव मनुष्य नास्ति, यहाँ पे एक ब्लैंक्स नहीं दिए है, कुतः के आगे एक ब्लैंक्स आगे, तो आप कर देना, कुतः के आगे एक ब्लैंक्स करके लिख दोगे तहिर, ये रहा तहिर, ये आंसर यहाँ पे लिख दोगे तहिर करके, कुतः तंदुलानाम असंभवः। फिर आएगा परम, यहाँ पे आएगा परम, परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंदुलानम खादितुं प्रवृत्ताः जाले, यहाँ पे आएगा च निपतिताः। लास्ट में अतः उक्तम, लास्ट में सहसा जो है वही लिख देना है, विदधितः न क्रियताम। ये पूरी स्टोरी है कि एक जंगल में एक बाघ था, एक शिकारी है, वो जाल को बिछाकर छिप जाता है और फिर वहाँ पे आकाश में उड़कर सारे पक्षी आते हैं, कबूतर आते हैं, वो सब लोभ से नीचे जाते हैं, पर उसके जो एक बड़ा सा राजा था उनमें कबूतरों का, वो मना बोलता है, वो सबको समझाता है, फिर भी कोई मानता नहीं है, उसको लोभ हो जाता है और वो सब नीचे जाते हैं और जाली में फंस जाते हैं और फिर सब लोग खाने लगते हैं। तब उसको पता चलता है कि हम तो जाली में फंस गए हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य, इस स्टोरी में क्या कहा है कि कभी भी हमें कोई भी कार्य है वो सहसा यानी कि अचानक से नहीं करना चाहिए। हम अचानक से कोई कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर हर कार्य करना चाहिए, तो मुश्किल में नहीं फंस सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलती चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको CW में करने हैं, तो टिक करते जाइए। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, टिक कर दो। थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना है, 4 क्वेश्चन भी टिक कर दो, 5 भी कर दो, फिर ये 6 भी कर दो। 7 जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ बुक में ही फिलअप कर देना है, आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखोगे तो चलेगा CW में के 6 तक आपको करने हैं आपकी CW में। जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं इन सब के आंसर के फ़ोटो आपको बाद में भेज रही हूँ ताकि आप उनमें से देखकर अच्छे से फिलअप कर सको आप अपनी बुक। ठीक है, थैंक यू।